So any questions? No questions? Still. Okay. So today we'll talk about the second reason why we should manage health and safety. कल हमने बात की थी मोरल रीजन के बारे में। एक मोरली क्या करना चाहिए एक मैनेजर को या फिर मैनेजमेंट को मोरल ग्राउंड पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज क्यों करना चाहिए, राइट? टुडे विल टॉक अबाउट द फाइनेंशियल रीजंस। व्हाट इज फाइनेंशियल रीजन? एज डिस्कस्ड यस्टरडे, क्या होता है? व्हाट इज फाइनेंशियल रीजन? एनीवन? इसलिए कंपनी को लॉस होता है सर, जिसमें पैसे का वेस्ट होता है। इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है डायरेक्ट। जैसे डायरेक्ट कॉस्ट में से वहां पर आर्म हो गया, आदमी को इंजरी होगा तो वहां पर उसको मतलब काम पर नहीं आएगा, दूसरा इफेक्ट होगा वहां पर, उसमें इन्वेस्टिगेशन में टाइम जाएगा, काम करेक्ट। हैम्पर होगा, जी। कंपनी का पैसा वेस्ट जाएगा। जी। यस, प्रोजेक्ट डिले होगा। तो उस कारण से हमें वहां पे हेल्थ एंड सेफ्टी को मैनेज करना चाहिए। दैट इज द रीजन व्हाई वी शुड मैनेज हेल्थ एंड सेफ्टी। अगर हेल्थ एंड सेफ्टी को हम मैनेज नहीं करेंगे प्रॉपरली, अगर हम सही इक्विपमेंट, सही मशीनरी, सही प्रोसेस, सही प्रोसीडियर और प्रॉपर मटेरियल प्रोवाइड नहीं करेंगे, ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो क्या होगा? एक्सीडेंट्स और इंसिडेंट्स होंगे, जिसके वजह से एक कंपनी को बहुत सारे कॉस्ट बियर करना पड़ सकता है, राइट? सो यस। इफ वी आर नॉट मेंटेनिंग हेल्थ एंड सेफ्टी, एक्सीडेंट्स विल ऑकर। एक्सीडेंट अगर होगा तो ऑब्वियसली कुछ फिनेंशियल इम्पैक्ट भी आएगा कंपनी पे। वहां पे कंपनी का डायरेक्ट लॉसेस भी होंगे और इनडायरेक्ट लॉसेस भी होंगे। सो व्हाट इज इनडायरेक्ट डायरेक्ट लॉस, व्हाट इज इनडायरेक्ट लॉस? डायरेक्ट लॉस मतलब कंपनी का खुद का पैसा लगेगा, और इनडायरेक्ट लॉस मतलब कोई लीगल नोटिस उसको आएगा तो उसको नहीं सर, नॉट करेक्ट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द डायरेक्ट कॉस्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट? Direct cost means the company which is paid to the employee, like accident treatment fees and other. Hello. Accident treatment fees, not clear sir. Means the expenditure which is needed for his treatment Mhm. and accident investigation for the team initiated for the accident investigation and Mm-hmm. Okay. and the Say work something. hampered due to the accident. So what kind of cost is it? Yes sir. जो हैम्पर होगा बोला आपने, हाँ किस टाइप का कॉस्ट? डायरेक्ट कॉस्ट है, इनडायरेक्ट कॉस्ट है? सर हैम्पर जो होगा डायरेक्ट कॉस्ट है। हैम्पर डायरेक्ट। हेलो यस सर। सर। सर एक्चुअली जो डायरेक्ट कॉस्ट होता है वो फाइनली अगर कुछ कोई एक्सीडेंट होता है, जैसे कि डायरेक्ट मेडिकल में जाने के बाद कुछ मेडिकल का खर्चा होता है, इसका डायरेक्ट में आता है। और इनडायरेक्टली काम हैम्पर हुआ और उसके लिए स्ट्राइक होने के बाद जैसे काम बंद हो जाता है, कुछ दिन के लिए मैन पावर भी कम हो जाता है, उसके लिए वो इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। क्यों सर, ऐसा क्यों? बिकॉज बोलिए। सर प्रॉपर्टी डैमेज जो है वो डायरेक्ट कॉस्ट में जाएगा, और ठीक है। इनडायरेक्ट कॉस्ट में जो अभी सर लोग बताए कि कुछ इंसिडेंट्स हुआ तो उसके लिए काम बंद हो रहा है, जो कि उतना नोटिस में नहीं आता, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट में आता है। आपने एग्जांपल दिया, आपने बोला प्रॉपर्टी डैमेज आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आएगा, क्यों आएगा? और आपका जो काम बंद हो रहा है वो आपका इनडायरेक्ट में क्यों आएगा? रीजन, आई एम आस्किंग द रीजन व्हाई। हैप्पी सर। सर इनडायरेक्टली इसलिए आएगा क्योंकि मतलब काम बंद होने का रीजन कुछ अलग है। नहीं, ऐसा कॉस्ट अभी सर इंसिडेंट होता है। फॉर एग्जांपल एक कोई एक वर्कर है या फिर कोई एक बंदा है जो कि व्हीकल ड्राइव कर रहा है, मतलब ही इज ड्राइविंग द मोटरसाइकिल, बाइक ड्राइव कर रहा है और उसका एक्सीडेंट होता है, मान लेते हैं। एक्सीडेंट के समय उसका हेडलाइट टूट जाता है। जब वो रिपेयर करवाने जाएगा तो हेडलाइट, उसको पता है कि हेडलाइट जो है 3,000 का आएगा मैक्स, जो कि उसने इजीली कैलकुलेट कर दिया कि 3,000 का आपका हेडलाइट आएगा। ठीक है, दैट दैट कॉस्ट इज डायरेक्ट कॉस्ट बिकॉज दैट इज डायरेक्टली विजिबल, डायरेक्ट कॉस्ट। दैट इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड। हम वहां पे कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना कॉस्ट हमें बियर करना पड़ेगा। लेकिन वही बंदा अगर बाइक को सर्विसिंग सेंटर लेता है, वहां पे सर्विसिंग बंदा बोल रहा है कि आपका आपके गाड़ी में उसके अलावा और भी कुछ फॉल्ट्स हैं, इंजन से नॉइज आ रहा है,
वहाँ पे आपको एयर फिल्टर चेंज करना होगा, वहाँ पे आपका साइलेंसर को टूट गया उसको चेंज करना होगा, और भी कुछ एडिशनल खर्चे होंगे, जिसके लिए आपको वहाँ पे रुकना होगा। यू विल स्पेंड सम टाइम देयर, रुकेंगे आप वहाँ पे। आपका बाइक यस है, सर। छोड़ के तो आएंगे नहीं, आप रुकेंगे अपना। आप एक दिन का छुट्टी लेंगे ऑफिस से या नहीं लेंगे? मान लेते हैं आप छुट्टी ले रहे हैं, लेना पड़ेगा, लेना लेना पड़ेगा। पड़ेगा। अगर आप वहां पे छुट्टी ले रहे हैं और वहां पे रुक रहे हैं, आप वहां पे 4 घंटा 5 घंटा आपने वहां बिताया, आप रुकेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे वहां पे, बैठे रहेंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, आपका टाइम भी लॉस हो रहा है, आप वहां पे खाने में खर्चा कर रहे हैं, आपका वहां पे एक दिन का सैलरी भी गया, जो कि आपने पहले कैलकुलेट नहीं किया था, राइट? दोज आर योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। या फिर जो कि आपने डायरेक्टली वहां पे कैलकुलेशन नहीं किया था, जो कि आपको इनडायरेक्टली इंपैक्ट डाल रहा है, राइट? सो फॉर एग्जाम्पल, अभी किसी किसी केमिकल प्लांट में फायर इंसिडेंट होता है, वहां पे आग लग जाती है, ठीक है, जिसके वजह से वहां पे सारे प्रोडक्ट्स, सारे मटेरियल वहां पे जल जाते हैं, राइट? द प्रोडक्ट्स गॉट डैमेज्ड, और बिकॉज ऑफ फायर वहां पे आपका जो काम है वो रुक जाता है। फायर का डाउस करने के लिए वहां पे 5 घंटे लग गए, मान लेते हैं, फायर को डाउस करने के लिए फायर टेंडर बुलाए गए और वहां पे फायर का डाउस किया गया, जिसके लिए वहां पे उनको 5 घंटा लग गया। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट डैमेज हुआ, दैट इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड, हमें पता है कि इतना प्रोडक्ट डैमेज हुआ, हमें इतना कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। लेकिन जो टाइम लॉस हुआ, जो 5 घंटे लॉस हुए, उसमें कितना लॉस हुआ, हमारा प्रोडक्टिविटी कितना हैम्पर हुआ, कैन वी कैलकुलेट दैट इजीली? कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? नो सर। अब एक कोई एक वर्कर इंजर्ड हुआ, कोई एक वर्कर इंजर्ड हो गया मान लेते हैं, उसको आप मेडिकल में एडमिट करवाएंगे, तो मेडिकल का बिल्स जो है आप वहां पे, वो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि इतना बिल हमें पे करना है। लेकिन मेडिकल में अगर वो बंदा 6 हफ्ते तक रहेगा, उसमें जो टाइम लॉस हो रहा है, वर्कर अभी 6 हफ्ते तक वर्क प्लेस पे नहीं आ पाएगा। अगर वर्क प्लेस पे नहीं आ रहा है तो प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रहा है, प्रॉफिट वहां पे आपका इम्पैक्ट कर रहा है, प्रॉफिट आपका, Yes, sir. यस प्रोडक्टिविटी सर। डाउन हो रहा है आपका। तो कितना प्रोडक्टिविटी डाउन हो रहा है सर? कैन वी कैलकुलेट इजीली? वी कैन कैलकुलेट, दैट इज इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसमें जो टाइम लॉस हो रहा है, बिकॉज ऑफ टाइम लॉस, जो आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर कर रहा है, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी आपके कंपनी में आग लग गई, ठीक है, कंपनी में आग लग गया, और आपका वहां पे डिले हो गया प्रोडक्टिविटी, या फिर वहां पे आपका काम बंद हो गया, और बिकॉज ऑफ इंसिडेंट, आपके कंपनी का जो रेपुटेशन है, बार बार आपके वर्क प्लेस इंसिडेंट्स हो रहे हैं, बार बार आपके वर्क प्लेस में इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो कंपनी का जो क्या बोलते हैं रेपुटेशन है, वो डाउन हो जाएगा मार्केट में, होगा डाउन या नहीं होगा? यस सर होगा। होगा। तो होगा डाउन हो। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल हम मैगी का एग्जांपल लेते हैं सर, मैगी का एग्जांपल लेते हैं। मैगी में क्या हुआ था सर? व्हाट हैपेंड इन द मैगी, जो सिनेरियो था वहां पे, लेड निकला था सर मैगी में, ये Yes, sir. रीमर था या कुछ था, बिकॉज ऑफ दिस रीमर मैगी का जो रेपुटेशन था वो डाउन हुआ था, उनका जो मार्केट शेयर वैल्यू था, या फिर उनका जो प्रॉफिट था, उस पर इम्पैक्ट आया था या नहीं आया था? आया था। आया था ना, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। वो डायरेक्टली सर विजिबल नहीं है, डायरेक्टली विजिबल नहीं है, लेकिन वो कंपनी को इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। सो क्लियर है बेसिक? डायरेक्ट कॉस्ट इज दैट इज इजिली कैलकुलेटेड, और दैट इज डायरेक्टली विजिबल एट द टाइम ऑफ इंसिडेंट। इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? जनरली वो इंटेंजिबल होता है, या फिर जो हम इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, जो कि हमें दैट वी कैन से, जो कि हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, या फिर डिफिकल्ट होता है कैलकुलेशन करना, हमें कुछ दिनों के बाद वो पता चलता है कि इतना लॉस हुआ है हमें, दैट इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। उसके अलावा और दो कॉस्ट होते हैं, इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ये क्या होता है बताएं? व्हाट इज इंश्योर्ड कॉस्ट, व्हाट इज अनइंश्योर्ड कॉस्ट? इंश्योर कॉस्ट वो होता है जो सर अपना जैसे उसका यस, फॉर विच यू कैन क्लेम इंश्योरेंस, द कॉस्ट जिसमें कि हम क्लेम कर सकते हैं और इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है, दैट इज द इंश्योर्ड कॉस्ट। आपका, आपने वहां पे अपने कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, राइट? आपने अपना कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ है,
आपके कार का एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम करेंगे तो इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देगी या नहीं देगी? देगी। देगी ना। Yes, sir. वो कॉस्ट बेयर करेगी। दैट कॉस्ट इज इंश्योर्ड कॉस्ट। अनइंश्योर्ड कॉस्ट क्या होता है? आपने अपने कार का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, ठीक है, आपने अपने कार का इंश्योरेंस नहीं करवाया है, एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, आपको खुद भरना होगा नहीं कर पेमेंट। पाएंगे सर। आपको खुद यस भरना सर, होगा खुद पेमेंट। सेल्फ। दैट इज द अनइंश्योर्ड कॉस्ट। सिमिलरली आपके वर्क प्लेस में अभी इंसिडेंट्स होते हैं, राइट, वहां पे कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट हो रहा है, वर्कर इंजर्ड हो रहा है, वर्कर वहां पे कुछ क्लेम कर रहा है, मेडिकल क्लेम है कुछ, मान लेते हैं, राइट, वर्कर इज क्लेमिंग सम कंपेंसेशन, मान लेते हैं वर्कर वहां पे कंपेंसेशन क्लेम कर रहा है कि मुझे 50 लाख से चाहिए कंपेंसेशन, ठीक है। तो एज पर द इंश्योरेंस पॉलिसी आपने अपने वर्कर का ईएसआईसी करवाया हुआ है, आपने एक अपने वर्कर का ईएसआईसी करवाया हुआ है, राइट, आप वहां पे उनका पैसा भरते हैं मंथली बेसिस पे जो भी आपका होता है, और उसके बेसिस पे इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेशन करके उतना सम एश्योर्ड अमाउंट भरती है। दैट इज द इंश्योर्ड कॉस्ट, क्योंकि आपने करवाया हुआ है इंश्योरेंस वर्कर का। आपने अपना खुद का भी हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा, आपने अपना भी खुद का हेल्थ इंश्योरेंस करवाया होगा। आप अगर कभी बीमार पड़ेंगे तो मेडिकल का बिल्स कौन भरेगा? इंश्योरेंस कंपनी भरती है नहीं भरती है? बाकी दैट इज द इंश्योर्ड कॉस्ट, ठीक है। अनइंश्योर्ड कॉस्ट क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल मैनेजमेंट ने कोई भी इंटेंजिबल कॉस्ट है मान लेते हैं, अभी आपका जो टाइम लॉस हुआ, आपका प्रोडक्टिविटी वहां पे लॉस हुआ, रेपुटेशन डैमेज हुआ, वो जो लॉसेस हैं जो कि कैलकुलेशन ही नहीं कर पाएंगे, जो कि इंश्योरेंस कंपनी कैलकुलेट ही नहीं कर पाएगी, दैट इज अनइंश्योर्ड कॉस्ट। या फिर आप मैनेजमेंट ने कोई प्रोडक्ट के लिए, कोई मटेरियल के लिए इंश्योरेंस नहीं करवाया है, मैनेजमेंट ने किसी भी इक्विपमेंट का, मैनेजमेंट ने किसी भी इक्विपमेंट का इंश्योरेंस नहीं करवाया है और एक्सीडेंट की वजह से वो टूट जाता है या फिर खराब हो जाता है, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी हेल्प नहीं करती है। आप कंपनी को सारा का सारा पैसा खुद भरना होगा, दैट इज द अनइंश्योर्ड कॉस्ट। सो विल टॉक अबाउट दिस फोर कॉस्ट: डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, इंश्योर्ड एंड अनइंश्योर्ड। बेसिक क्लियर है आपको? भी बताइए, बेसिक क्लियर है? यस सर। यस सर, बेसिक क्लियर। Okay. Not always, madam. Uninsured cost is directly related to indirect cost. That is not always like that. Insured, uninsured cost आपका डायरेक्ट कॉस्ट में आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी आपकी कंपनी में एक्सीडेंट हुआ, लेबर इंस्पेक्टर ने वहां पे कुछ फाइन्स और पेनाल्टीज लगाए, राइट, वहां पे कुछ फाइन्स और पेनाल्टीज आपके ऊपर इम्पोज हुआ, ये डायरेक्ट कॉस्ट है या नहीं है? डायरेक्ट कॉस्ट है या नहीं है, बताएं। डायरेक्ट है सर, डायरेक्ट है। डायरेक्ट है सर। डायरेक्ट कॉस्ट है। तो इस फाइन्स के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है नहीं देती है? नहीं, नहीं देगी, नहीं देती है। नहीं देगी। नहीं देगी। तो हमेशा ऐसा नहीं है कि इनडायरेक्ट कॉस्ट में ही आपको इनडायरेक्ट कॉस्ट ही आपका अनइंश्योर्ड कॉस्ट होता है, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट कॉस्ट भी कभी कभी आपका अनइंश्योर्ड कॉस्ट हो सकता है। सो विल टॉक अबाउट दैट। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है? द कॉस्ट विच आर डायरेक्टली related to the accident or which we can directly quantify or measure from the accident, that is called direct cost. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया हेडलाइट टूटने का, आपको पता है हेडलाइट आपका 3,000 का आता है, वी कैन फिक्स इट, वी कैन पे 3,000 एंड फिक्स इट, ठीक है, डायरेक्टली वी कैन कैलकुलेट इट, राइट। अगर आप इसको लेके जाते हैं सर्विसिंग सेंटर में और कुछ एडिशनल प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आप वहां पर रुक रहे हैं, आप अपना टाइम लॉस कर रहे हैं, वो आपका एक दिन का सैलरी गया जो कि आपने इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं किया था, वो आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है, दैट इज योर इनडायरेक्ट कॉस्ट। कुछ एग्जांपल्स है डायरेक्ट कॉस्ट के, लाइक योर डैमेज कॉस्ट टू बिल्डिंग्स, इक्विपमेंट और व्हीकल्स। इंसिडेंट की वजह से वहां पे आपका जो प्रॉपर्टी है डैमेज हो गया। फॉर एग्जाम्पल, कोई आपके वर्क प्लेस से फॉकलिफ्ट है, फॉकलिफ्ट ट्रक है, एफएलटी है, एफएलटी जाके आपके दीवार से टकराया, वॉल से टकराया, वॉल वॉल भी वहां पे टूट गया आपका, और जो एफएलटी है वो भी डैमेज कर गया। तो इस वॉल को रिकंस्ट्रक्ट करने के लिए या फिर एफएलटी को दोबारा रिपेयर करने के लिए जो कॉस्ट आएगा, दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। वो आपको बियर करना होगा। आप रिपेयर करवाएंगे, जितना कॉस्ट है को भरना पड़ेगा, दैट इज डायरेक्टली कैलकुलेटेड।
क्लेम कॉस्ट एंड एम्प्लॉयर्स एंड पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। क्लेम कॉस्ट क्या होता है सर, बताएंगे एनीवन? व्हाट इज क्लेम कॉस्ट एंड एम्प्लॉयर्स? हाँ, यस तो सर। जो भी इंश्योरेंस कराया गया होता है उसका क्लेम करना, मतलब व्हीकल्स का ही क्लेम करते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं हम, उसी के अकॉर्डिंग हमें क्लेम मिलता है। हमारा जो प्लान हम्म होता है, इस हम्म तरह से अपना सेल्फ प्लान लेते हैं, उसके अकॉर्डिंग से करेक्ट क्लेम कर करेक्ट। सकते हैं। कोई कोई वर्कर इंजर्ड हुआ, कोई वर्कर इंजर्ड हुआ और वो आपको क्लेम कर रहा है, कंपनी को क्लेम कर रहा है कि आई नीड स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी, मुझे 10 लाख का मेडिकल या फिर मुझे वहां पे कंपेंसेशन अमाउंट चाहिए 10 लाख का, तो दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। या फिर आप मान सकते हैं पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस। आपने अपने किसी वर्कर को मार्केट भेजा है कुछ सामान लेने के लिए, मान लेते हैं, और इस वर्कर ने क्या किया, फास्ट ड्राइविंग किया और गाड़ी लेके किसी और को ठोक दिया, किसी और बंदे को ठोक दिया, फिर किसी दूसरे के दुकान को वहां पे तोड़ दिया, जिसमें कि पब्लिक का लॉस हो रहा है, जिसमें कि पब्लिक का लॉस हो रहा है, तो वहां पे पब्लिक मेंबर आके क्लेम कर सकता है। दैट इज अ पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस, दैट इज ऑल्सो डायरेक्ट कॉस्ट। रिपेयर कॉस्ट ऑफ मशीनरी एंड प्लांट, फाइन्स रिजल्टिंग फ्रॉम प्रोसिक्यूशन बाय अथॉरिटी, लेबर इंस्पेक्टर वहां पे आपको प्रोसिक्यूट किया गया कोर्ट में और वहां पे आपको फाइन्स भरना पड़ेगा, जो पेनाल्टीज भरनी पड़ेगी, दैट इज अ डायरेक्ट कॉस्ट। वर्कर सिक पे और एब्सेंस कॉस्ट ऑफ एम्प्लॉइज, अभी वर्कर बीमार है, वर्कर वो अभी इंजर्ड है, वो घर पे है, आपको उस वर्कर को लॉस्ट टाइम का सैलरी देना होता है या नहीं देना होता है? जितना भी दिन वर्कर्स एब्सेंट रहेगा बिकॉज ऑफ इंजरी, मान लेते हैं एक वर्कर 4 दिन तक वापस नहीं आएगा वर्क प्लेस पे, तो 4 दिन का सैलरी आप पे करेंगे उसको, नहीं करेंगे? Yes, sir. यस सर, होता है सर। दैट इज द डायरेक्ट कॉस्ट। आपको डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, वर्कर वर्क प्लेस पे नहीं आ रहा है फिर भी आपको पे करना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ इंजरी, दैट इज योर डायरेक्ट कॉस्ट। इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, ये क्या होता है बताएंगे एक बार, ये क्या होता है? इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स कॉस्ट, एनीवन, व्हाट इज इट? इंक्रीज इन इंश्योरेंस प्रीमियम्स कॉस्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सीडेंट, एक्सीडेंट की वजह से बार आपका बार प्रीमियम बढ़ जाता है। बार बार एक्सीडेंट होने से प्रीमियम अपने आप बढ़ते रहता है, कॉस्ट काउंट आप लोग क्लेम करते जाएंगे तो वो बढ़ते ही जाएगा सर। बढ़ते ही जाएगा। सिंपल एग्जांपल है सर, आपने कार खरीदा कभी, कार परचेज जी किया होगा आपने, ठीक है, तो जी आपने फॉर एग्जांपल एक साल का वहां पे आपने क्या किया, इंश्योरेंस करवाया, ठीक है, जी आपने इंश्योरेंस करवाया। अगर आप कार खरीदने के 1 साल के अंदर, 1 साल के अंदर कोई क्लेम करते हैं, मतलब 1 साल के अंदर आपका एक्सीडेंट होता है और कार डैमेज होता है आपका, और आप 1 साल के अंदर ही क्लेम कर रहे हो, तो जो नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम होता है, जो नेक्स्ट ईयर का इंश्योरेंस प्रीमियम होता है, बढ़ जाता है नहीं जी, बढ़ता है? बढ़ गया। अभी सिंपल है, अभी आप कार खरीदते हैं, ठीक है, अगर आप 1 साल के अंदर आपका एक्सीडेंट नहीं होता है या फिर आप क्लेम नहीं करते हो, तो जो नेक्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होता है, जो इंश्योरेंस प्रीमियम आपको भरना होता है, रिन्यू करना होता है, उसमें आपको डिस्काउंट मिलता है कुछ? कम हो जाता मिलता है। व्हाट इज इट? दैट इज नो क्लेम बोनस, एनसीबी, ये राइट? आपको हमें डिस्काउंट्स मिलते हैं, 20% 25% डिस्काउंट मिलते हैं ना आपको नेक्स्ट ईयर का जब प्रीमियम आप भरेंगे, दैट इज कॉल्ड योर नो क्लेम बोनस। तो अगर आप क्लेम नहीं कर रहे हो तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम घटेगा, अगर आप क्लेम कर रहे हो तो जो नेक्स्ट ईयर का जो बोनस है, जो जो आपको बोनस मिलने वाला था वो नहीं मिलेगा आपको, वो डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है, नेक्स्ट ईयर का आपको जो प्रीमियम है बढ़ जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है, बढ़ा। राइट? क्लियर क्लियर नहीं हो रहा सर है? वो बढ़ता किस हिसाब से है? सर अभी देखिए, अभी आपने कार परचेज किया, आपने उसका इंश्योरेंस करवाया 1 साल का, ठीक है, राइट? अगर आप आपके कार का इंसिडेंट एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, 1 साल के अंदर आपका एक्सीडेंट नहीं हो रहा है, या फिर आप क्लेम नहीं कर रहे हो, आप क्लेम नहीं कर रहे हो, देन नेक्स्ट ईयर जब आप इंश्योरेंस को रिन्यू करवाएंगे या फिर प्रीमियम आप भरेंगे, राइट, उस समय आपको डिस्काउंट मिलता है, सर उस समय आपको डिस्काउंट मिलता है।
क्यों क्यों डिस्काउंट मिलता है? क्योंकि आपने कुछ क्लेम ही नहीं किया है। आपने कुछ क्लेम ही क्लेम नहीं नहीं किया किया है। है, जो किया था वही बचा है पैसा उसके हाँ ऊपर। हाँ, आपने कुछ क्लेम नहीं किया, इसलिए आपको नेक्स्ट ईयर में डिस्काउंट मिलता है 20%, 30, वो फिक्स रहता है कि आप जब परचेस करेंगे आपको बताते हैं कि आपका जो नेक्स्ट जो बोनस रहेगा कितना परसेंट का बोनस रहेगा, 20%, 30% कितना है, वो बताते हैं आपको। अगर आप क्लेम कर ले रहे हैं एक साल के अंदर, अगर आप क्लेम कर रहे हैं, नेक्स्ट ईयर जो डिस्काउंट आपको मिलना था वो नहीं मिलेगा। तो अल्टीमेटली आपका प्रीमियम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है नेक्स्ट ईयर का? बढ़ रहा है ना? बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। ऑब्वियसली। तो बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट व्हाट इज हैपनिंग, आपका इंश्योरेंस प्रीमियम भी बढ़ता है, कॉस्ट, राइट। और मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट, ये भी आपका डायरेक्ट कॉस्ट। अभी एक वर्कर इंजर्ड हो गया, उसका लेग फ्रैक्चर हो गया, उसका एम्पुटेशन, उसका हाथ कट के अलग हो गया, मान लेते हैं एनी वर्कर गॉट सीवियर इंजरी, उसका जो हाथ था वो कट के अलग हो गया, जिसके लिए सर्जरी चाहिए, उसको मेडिकल में एडमिट किया गया। बिकॉज ऑफ सर्जरी वहाँ पे मेडिकल कॉस्ट जो बिल्स आ रहे हैं, वहाँ पे 1 महीना रुकेगा वर्कर या फिर 2 महीना रुकेगा, जो भी सर्जरी की जाएगी, जो भी ट्रीटमेंट का कॉस्ट आएगा, दैट हैज टू बी पेड, that has to be paid by the employer. So that is the medical cost that is directly calculated. This is the direct cost. Similarly, indirect cost क्या होता है? जिस कॉस्ट को हम डायरेक्टली कैलकुलेट नहीं कर सकते, इमीडिएटली हम उसको क्वांटिफाई नहीं कर सकते, एक्सीडेंट के बाद हम उसको इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं कर सकते। हम वो इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें कैसे इंपैक्ट डालेगा? विद इन अ पीरियड, आपके वर्क प्लेस में फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जिससे कि आपको इनडायरेक्टली आपके कॉस्ट में वो इम्पैक्ट डाल रहा है। आपके वर्क प्लेस में अगर रिपीटेड इंसिडेंट्स होंगे, रिपीटेड एक्सीडेंट्स होंगे, उससे क्या होगा? आपकी कंपनी का रेपुटेशन डैमेज होगा, मार्केट वैल्यू वहां पे आपका डाउन हो जाएगा, कस्टमर्स आपके पास नहीं आएंगे खरीदने के लिए कुछ सामान, या फिर दे विल नॉट इंक्लाइंड ऑन यू, राइट। एंड उससे आपका क्या होगा? जो प्रोडक्टिविटी है, बिकॉज ऑफ रिपीटेड एक्सीडेंट्स, आपका प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगा, जो कि आपको इनडायरेक्टली इम्पैक्ट डाल रहा है, डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली आपके कॉस्ट को वो इम्पैक्ट डाल रहा है। इसके एग्जांपल्स हैं, प्रोडक्शन डिले, कोई भी इंसिडेंट हुआ, फायर इंसिडेंट हुआ आपके वर्क प्लेस पे, जिसके वजह से आपका जो प्रोडक्शन था वो रुक गया, कुछ घंटों के लिए आपका प्रोडक्शन रुक गया, डिले हो गया, तो वहां पे लॉस हुआ, आपका कंपनी का लॉस हुआ वहां पे, दैट इज योर, वहां पे कुछ प्रोडक्शन रुक गया, तो आप जितना क्वांटिटी का आप प्रोडक्शन करते थे वो कम हो गया, दैट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग। एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन टाइम, कोई भी इंसिडेंट हुआ, एक्सीडेंट हुआ, उसको इन्वेस्टिगेट करेंगे, जब इन्वेस्टिगेट करते हैं तो वहां पे जो भी इन्वॉल्व पर्सन होते हैं वो अपना काम छोड़ के उसमें इन्वॉल्व होते हैं, काम रुक जाता है, उस इन्वेस्टिगेशन पीरियड में जो टाइम लॉस हो रहा है, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट और प्रोसेस लाइबिलिटी क्लेम्स, ठीक है, जो भी आपका प्रोडक्ट और प्रोसेस लाइबिलिटी क्लेम्स, ये आपका डायरेक्ट कॉस्ट में भी आ सकता है और इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आ सकता है। ये क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, आप कोई एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, यू आर द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, आप कुछ एक प्रोडक्ट बेच रहे हैं, मान लेते हैं यू आर सेलिंग वन ड्रिलिंग मशीन, आप वहां पे एक ड्रिलिंग मशीन बेच रहे हैं टू द मार्केट, ठीक है, आप एक सप्लायर हैं, यू आर सेलिंग द ड्रिलिंग मशीन, और जिस कंज्यूमर ने, जिस कस्टमर ने वहां पे इस मशीन को खरीदा, यूज करते साथ ही डैमेज हो गया ये प्रोडक्ट, या फिर उसको इंजरी आ गई, राइट, देन दैट पर्सन कैन क्लेम फॉर सम कंपेंसेशन, या फिर वहां पे वो क्लेम कर सकता है आगे, दैट इज अ प्रोडक्ट लायबिलिटी क्लेम, राइट। कुछ प्रोडक्ट खरीदा आपने मार्केट से, और वो प्रोडक्ट पहले ही यूज में खराब हो गया, या फिर उसको यूज करते साथ आपका इंजरी हो गई, ठीक है, तो उस केस में वहां पे जो कस्टमर है, जो कंज्यूमर है, वहां पे उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग क्लेम कर सकते हैं कि आपका प्रोडक्ट वहां पे खराब था, डिफॉल्टी था, जिसके वजह से वो खराब हो गया, मेरा पैसा चला गया, आई नीड माई मनी रिटर्न, या फिर मुझे इंजरी हो गई तो मुझे इतना क्लेम चाहिए। तो दैट इज अ प्रोडक्ट लाइबिलिटी क्लेम्स, जो कि आपने इमीडिएटली कैलकुलेट नहीं किया था, वो आपने आपने बेचा उस प्रोडक्ट को, उसके बाद उसने यूज किया, फिर वो इंजर्ड हुआ, फिर वो आपको क्लेम कर रहा है, दैट इज नॉट इमीडिएटली कैलकुलेटेड। रिक्रूटमेंट एक्सपेंडिचर, फॉर एग्जाम्पल कोई एक वर्कर इंजर्ड हुआ आपके वर्क प्लेस पे, एंड वो 6 हफ्ते तक या फिर 8 हफ्ते तक वर्क प्लेस पे नहीं आ रहा है, तो आप इसके जगह और किसी को हायर करेंगे, नहीं करेंगे? करेंगे, करेंगे। किसी को हायर करेंगे, दूसरे वर्कर को हायर करेंगे।
आप जब उसको भी दूसरे clean को हायर करेंगे, उसका सैलरी ज्यादा भी हो सकता है, वो डिमांड कर सकता है ज्यादा, राइट। अगर आप हायर करेंगे तो उसको आप एक्स्ट्रा ट्रेनिंग भी देंगे, यू विल प्रोवाइड सुपरविजन टू दैट पर्सन, तो उसमें भी आपका कॉस्ट जाएगा, नहीं जाएगा? जाएगा कॉस्ट, जो कि आपने एक्सीडेंट के वक्त कैलकुलेट नहीं किया था, दैट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग, दिस इज द इनडायरेक्ट कॉस्ट। देन ट्रेनिंग कॉस्ट ऑफ रिप्लेसमेंट स्टाफ एज वी डिस्कस्ड, एक्स्ट्रा ओवरटाइम पेमेंट। मान लेते हैं आपका प्रोडक्शन डिले हुआ, आपका प्रोडक्शन डिले हो गया, प्रोडक्शन को अलाइन करने के लिए या फिर प्रोडक्शन के डेडलाइन को मीट करने के लिए आपने वहां पे ओवर टाइम करवाया, वर्कर्स को ओवर टाइम करवाया, 4 घंटे 5 घंटे 6 घंटे वहां पे ओवर टाइम करवाया। दैट वाज नॉट प्लान्ड अर्लियर, वो आपका पहला प्लान नहीं था, एक्सीडेंट के बाद आपने करवाया। तो वर्कर्स वहां पे 2 घंटे काम किए, 4 घंटे काम किए, उसमें आपको वहां पे ओवर टाइम का पेमेंट आपको देना होता है वर्कर्स को। दैट वाज नॉट प्री प्लान्ड, क्योंकि आपने बाद में वो आपने एफर्ट दिया, दैट इज Indirect. इनडायरेक्ट कॉस्ट। Lost time cost for the other employees such as first aid staff who helps to the injured person। अभी एक वर्कर है जो इंजर्ड हो गया, इसको इंजरी हुई, इसको हेल्प करने के लिए आप जाएंगे सेफ्टी ऑफिसर, एक फर्स्ट एडर आएगा अपना काम छोड़ के, राइट। अदर वर्कर्स जो दूसरे वर्कर्स हैं या फिर जो मैनेजमेंट है वो भी अपना काम छोड़ के आएंगे, उन्होंने अपना काम छोड़ के इसको सपोर्ट किया, इसको हेल्प किया। तो वहां पे जो टाइम लॉस लॉस हो रहा है आप लोगों का, दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द कंपनी, राइट। जो फर्स्ट एडर है, जो आप हैं या फिर दूसरे वर्कर्स हैं, वो काम छोड़ के इसको हेल्प कर रहे हैं, राइट। या फिर इसको कोई फर्स्ट एडर उसको फर्स्ट एड अप्लाई कर रहा है, उसमें उसने अपना काम छोड़ के आया, दैट इज इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन इनडायरेक्टली, वहां पे प्रोडक्टिविटी लॉस हो रहा है इनडायरेक्टली। Then lower employee morale possibly leading to reduced productivity। For example, कोई मशीनरी है, वहां पे 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, 2 वर्कर्स काम कर रहे हैं, इसका सीवियर इंसिडेंट होता है, इसका सीवियर एक्सीडेंट होता है, इसका एम्पुटेशन हो जाता है, हाथ कट के अलग हो जाता है, सीवियर ब्लीडिंग होता है। तो ये जो बंदा है जो काम कर रहा है साथ में, इसका जो थॉट प्रोसेस होगा, इसका जो मेंटल स्टेबिलिटी रहेगा, कैसा रहेगा? पैनिक हो वो भी जाएगा, होपलेस हो डरेगा जाएगा पूरा। सर, काम में उसका भी मन नहीं लगेगा, वो भी उनको ट्रॉमा में चला जाएगा बेचारा, he will डिस्टर्बेंस हो be जाएगा trauma, वहां पे सर। इसका he will be in a panic situation, because of panic situation and trauma, उस पेस से काम कर पाएगा जो काम कर रहा था वो? नहीं। नहीं सर, नहीं नहीं कर कर पाएगा। नहीं पाएगा। सर, नहीं सर। आप उसको बोलेंगे आप भी जाकर रेस्ट लो, बोलेंगे घर जाकर रेस्ट लो, आप जब आपको सही लगे तब वापस आइएगा। तो उसमें जो टाइम लॉस हो रहा है, उसमें जो प्रोडक्टिविटी लॉस हो रही है, दैट इज इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज नॉट डायरेक्टली इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन। देन लॉस ऑफ गुडविल एंड ए पुअर कॉर्पोरेट इमेज। जैसे मैंने बताया आपको, मैगी का एग्जांपल दिया मैंने आपको, बिकॉज ऑफ इंसिडेंट्स, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ एक्सीडेंट, बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ इल हेल्थ, वहां पे कंपनी का जो रेपुटेशन है वो भी डाउन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके वर्क प्लेस में कोई कस्टमर्स आते हैं कुछ सामान खरीदने के लिए डायरेक्टली, और आपके वर्क प्लेस में अगर बार बार इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो कस्टमर्स का जो थॉट प्रोसेस रहेगा, उनका उनका जो नजरिया रहेगा आपके तरफ, वो नेगेटिव हो जाएगा। वो बोलेंगे ये बार बार इंसिडेंट हो रहा है, तो वहां से हम सामान नहीं खरीदेंगे, या फिर उस वर्क प्लेस पे नहीं जाएंगे वापस। तो वहां पे जो कस्टमर बेस है आपका, वो कम होते जाएगा, आपका जो शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट है, वो भी डाउन हो जाएगा। या फिर आपका जो मीडिया में अगर पब्लिसाइज किया जाएगा, कोई इंसिडेंट होता है आपके वर्क प्लेस पे, तो उसको मीडिया मीडिया वाले तुरंत ही उसको हाईलाइट कर देते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका जो मार्केट में वैल्यू है वो आपका डिक्लाइन करता है। दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग योर प्रोडक्टिविटी, और वी कैन से योर बिजनेस। आपका प्रॉफिट वहां पे उतना नहीं होगा जितना होना चाहिए था। सो दैट इज ऑल्सो इनडायरेक्टली इम्पैक्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। इज इट क्लियर सर? डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्लियर है? यस सर। Anyone, any questions, please ask. Ashraf sir, Devashish sir, Hanesh sir, बताएं। Suraj Ali Khan, most of the people are switching off the camera, no issue. Still, I'm just asking whether you understood or not. ठीक है, no issue.
म्यूट रखेंगे एक बार प्लीज। हाँ ठीक है। सो देन कमिंग टू योर इंश्योर्ड कॉस्ट एंड अनइंश्योर्ड कॉस्ट। इंश्योर्ड कॉस्ट क्या होता है? जिस लॉस के अगेंस्ट में इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है या फिर आप क्लेम कर सकते हैं, दैट इज योर इंश्योर्ड कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, आपने अपने घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपने अपने घर का सारे पूरे का पूरे घर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, राइट? फ्लड आता है या फिर मान लेते हैं कि वहां पे साइक्लोन आता है, आपका घर टूट गया, सामान आपका सब कुछ खराब हो गया या फिर डैमेज हो गए, उस केस में आप जाके क्लेम कर सकते हो। तो वहां पे आपको कवरेज मिलेगी बिकॉज आपने वहां पे इंश्योरेंस करवाया हुआ था अपने घर का या फिर अपने अपने जो भी प्रॉपर्टी था उसका। दैट इज योर इंश्योर्ड कॉस्ट, राइट? नेचुरल कैलामिटी, जी बिल्कुल मिलेगा। आपने अपना कार का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, एक्सीडेंट होता है तो आप क्लेम करेंगे तो कवरेज देगी, सारा का सारा कवरेज देगी इंश्योरेंस कंपनी, बिकॉज आपने वहां पे इंश्योरेंस आपने करवाया हुआ है अपने अपने कार का, अपने बाइक का। सिमिलरली एग्जांपल्स हैं क्लेम्स कॉस्ट एंड एम्प्लॉयर्स। कोई अगर वर्कर इंजर्ड होता है तो वो ही कैन क्लेम फॉर कंपेंसेशन। वो क्लेम कर रहा है मुझे 10 लाख 20 लाख चाहिए कंपेंसेशन बिकॉज मैं डिसेबल्ड हो गया हूँ या फिर मेरा एम्पुटेशन हो गया है, मेरा सर्जरी हुआ है, तो मुझे इतना अमाउंट ऑफ मनी चाहिए। So in that case, the employer can take help of the insurance company और वहां पे इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है। देन डैमेज कॉस्ट ऑफ बिल्डिंग, प्रोडक्शन लॉस कॉस्ट। आपका कोई रॉ मटेरियल है, आपने कुछ रॉ मटेरियल इंपोर्ट किया था या फिर कोई आपका आइटम्स था, आपका एंड प्रोडक्ट था, जो आपका कोई मटेरियल था जो कि डैमेज हो गया, जिसके अगेंस्ट में आप वहां पे क्लेम कर सकते हो। दैट इज इंश्योर्ड कॉस्ट। मेडिकल ट्रीटमेंट कॉस्ट, दैट इज ऑल्सो इंश्योर्ड कॉस्ट, जिसमें कि इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देती है बेस्ड। एक और दो क्राइटेरिया होते हैं, एक तो है कि आपने अपने प्रोडक्ट्स का, अपने इक्विपमेंट का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, प्लस वहां पे इंश्योरेंस एजेंसी की पॉलिसी के हिसाब से भी होना चाहिए, तभी आपको वहां पे इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देगी। अगर आपने इंश्योरेंस नहीं करवाया है या फिर ऐसा कुछ केस है जहां पे कि इंश्योरेंस कंपनी हेल्प नहीं कर सकती है, जैसे कि आपको आपके कंपनी के अगेंस्ट में फाइन्स और पेनाल्टीज इशू किए गए हैं, लेबर इंस्पेक्टर ने कंपनी के या फिर कोर्ट ने वहां पे कुछ फाइन्स और पेनाल्टीज वहां पे इम्पोज किया आपके अगेंस्ट में, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी सपोर्ट नहीं करती, कुछ भी कवरेज नहीं देगी, आप ही को भरना होगा बिकॉज यहाँ पे कोर्ट मार्शल हुआ है, आपने लीगल रिक्वायरमेंट को फुलफिल नहीं किया है, जिसके वजह से आपके अगेंस्ट में फाइन्स लगा है। उस केस में इंश्योरेंस कंपनी 1 रुपया नहीं देगी आपको। उसके अलावा लॉस्ट टाइम ड्यू टू इंजरीज, कोई वर्कर इंजर्ड है और वो 6 हफ्ते तक वापस नहीं आ पा रहे हैं, टाइम लॉस हो रहा है, तो कितना टाइम लॉस हो रहा है दे कैन नॉट कैलकुलेट, तो उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देती है। अब स्टाफ रिप्लेसमेंट कॉस्ट, राइट, उस केस में भी इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देगी। आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ जा रहा है नेक्स्ट ईयर का प्रीमियम बढ़ जा रहा है आपका, दैट इज ऑल्सो योर अनइंश्योर्ड कॉस्ट। ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ रहा है मतलब आपको पे करना है, इंश्योरेंस कंपनी पे नहीं करेगी, आप ही को पे करना है। कंपेंसेशन कॉस्ट नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। फॉर एग्जाम्पल, इसका मतलब क्या है, कोई वर्कर वहां पे 50 लाख का क्लेम कर रहा है, वर्कर इंजर्ड हो गया, ही गॉट परमानेंटली डिसेबल्ड, वर्कर जो है उसका पैर कट गया, वो कभी काम नहीं कर पाएगा जिंदगी में, ही इज क्लेमिंग 50 lakhs ऑफ कंपेंसेशन अमाउंट। ठीक है, अभी आपने उसका इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आपने उस वर्कर का इंश्योरेंस करवाया हुआ है, आप टाइमली बेसिस पे उसका प्रीमियम भरते भी हैं, आप हर महीने उस वर्कर का प्रीमियम भरते हैं, ठीक है, और उसका इंसिडेंट हो गया एंड दैट वर्कर इज क्लेमिंग फॉर 50 lakhs रुपीज। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वहां पे कैलकुलेशन करेगी कि कितना प्रीमियम भरा गया उस वर्कर का, उस वर्कर के लिए आपने कितना प्रीमियम भरा है, और वो कैलकुलेशन करेंगे कि वो कितना अमाउंट भर सकते हैं। 50 लाख डिमांड कर रहा है तो इसका मतलब तो ये नहीं कि सारा का सारा अमाउंट भर देंगे, इंश्योरेंस कंपनी कुछ ही अमाउंट यहाँ पे भर पाएगी, वहां पे कवरेज दे पाएगी। फॉर एग्जाम्पल, इंश्योरेंस कंपनी यहाँ पे कैलकुलेशन किया 20 लाख का कवरेज दे पाएगी इंश्योरेंस कंपनी, जो बाकी का 30 लाख है दैट विल बी पेड बाय हुम, कौन भरेगा 30 लाख? एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर भरेगा ना। सो दैट इज योर अनइंश्योर्ड कॉस्ट, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी उसको हेल्प नहीं कर रही है, सारा का सारा 30 लाख का अमाउंट एम्प्लॉयर भर रहा है, दैट इज योर
कंपेंसेशन कॉस्ट नॉट कवर्ड बाय द इंश्योरेंस पॉलिसी। पॉलिसी हिसाब से जो इंश्योरेंस अमाउंट कवर नहीं हो रहा है वो आपका एम्प्लॉयर भरेगा, दैट इज अनइंश्योर्ड ना। 20 लाख इंश्योर्ड अमाउंट है, लेकिन बाकी का जो 30 लाख है वो आपका अनइंश्योर्ड है। लीगल रिप्रेजेंटेशन कॉस्ट फॉलोइंग एनी कंपेंसेशन क्लेम। किसी वर्कर ने क्लेम किया और वहां पे लॉयर हायर करना पड़ेगा आपको कोर्ट केस लड़ने के लिए। वहां पे कोर्ट में, सिविल कोर्ट में कोर्ट आपको सॉरी केस आपको लड़ना होगा, आपको लॉयर हायर करना होगा। तो लॉयर आपको हायर करना है या फिर कोर्ट का फीस भरना है, दैट इज अनइंश्योर्ड कॉस्ट, उसमें इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देती है। लॉस ऑफ गुडविल और ए पुअर कॉर्पोरेट इमेज, आपका रेपुटेशन डाउन होगा तो उसमें थोड़ी इंश्योरेंस कंपनी कवरेज देगी, कितना अमाउंट देगी? दे कैन नॉट कैलकुलेट, वी कैन नॉट इवन कैलकुलेट कि कितना लॉस हो रहा है हमें। एक्स्ट्रा ओवर टाइम पेमेंट, लॉस्ट टाइम फॉर अदर एम्प्लॉइज, फर्स्ट एडर का जो टाइम लॉस हुआ या फिर दूसरे वर्कर का, जो आपका मेडिकल टीम है या फिर पैरामेडिक्स हैं उनका टाइम लॉस हुआ, या फिर दूसरे जो वर्कर्स हैं आपके एडमिन डिपार्टमेंट के हैं उनका टाइम लॉस हुआ, तो कितना टाइम लॉस हुआ दैट वी कैन नॉट कैलकुलेट इजीली, इवन इंश्योरेंस कंपनी उसमें कवरेज नहीं देती है। एंड द लोअर एम्प्लॉय मोरल पॉसिबली लीडिंग टू रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, वहां पे एक वर्कर का मोरल डाउन हो जाता है बिकॉज ऑफ एक्सीडेंट। आपने एक्सीडेंट को देखा और आपका मोरल डाउन हो गया, आपका प्रोडक्टिविटी वहां पे हैम्पर कर रहा है, उस केस में इंश्योरेंस कंपनी कवरेज नहीं देती है ऑब्वियसली। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ अनइंश्योर्ड कॉस्ट। These costs are not visible many a times and cannot be easily calculated by the insurance agencies. These are your uninsured cost. Clear है या नहीं है बताएं? Direct, indirect, insured, uninsured. Suman sir, specifically to you, is it clear to you? मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे, और कुछ दिन लगेगा। लगेगा। इसमें कुछ डाउट्स है तो पूछिए प्लीज। नहीं सर, वही ठीक चल रहा है सब। Everybody is silent, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ why are silent, don't know. Still, many of the people they are not putting their videos on. हाँ, कोई दिक्कत है? यू आर नॉट फीलिंग गुड, वीडियो ऑन नहीं करना है, ऐसा ऐसा कुछ आपने लिया है क्या? नहीं, बिकॉज सी वी नीड टू इंटरैक्ट हियर, बिकॉज वी नीड टू इंटरैक्ट, विदाउट इंटरैक्शन मुझे भी सही नहीं लगेगा सर, आई कैन नॉट टीच वेल। आप लोग अगर इंटरैक्ट नहीं करेंगे देन आई विल ऑल्सो फील मोनोटोनस, आई विल ऑल्सो गेट बोर्ड। ठीक है, नो सर, एनी नो प्रॉब्लम, पूछिए। समझ रहे हैं सर। ऑल क्लियर? यस यस सर, ऑल क्लियर। यस सर। ओके सर, तो एक सर पोल करते हैं सर, देखते हैं सर अबाउट अंडरस्टैंडिंग, आई कैन चेक द अंडरस्टैंडिंग सर। जी जी जी, यस सर। मैंने कुछ क्वेश्चंस रेज किए हैं आपके लिए। यस सर। स्क्रीन पे आ रहा है? नहीं, अभी तो नहीं है सर। यस सर, आ गया। आ गया ना? let us see your understanding sir. Please take your time to complete these 5 questions. 5 क्वेश्चंस हैं आपको बनाना है सर। टेक योर टाइम, 5 मिनट्स 10 मिनट्स आप ले सकते हैं।